हेलो, दिस इज शैलेंद्र राहीगुड़े, फाउंडर आदित्य इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे एक्चुअली इंक्वायरी करते रहते हैं कि एनजे ई वेल्थ अकाउंट से हम लोग शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस पे मेरा आंसर है येस, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से एनजे ई वेल्थ अकाउंट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे मैंने सामने दिख रहा है। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो एनजे ई वेल्थ हम लोग लॉगिन करते हैं। इसका मैं आज डेमो देने जा रहा हूँ, हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स ऑन एनजे ई वेल्थ अकाउंट। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे लॉगिन स्क्रीन आ गया है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है आपका, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पासवर्ड और लॉगिन सेट करके दे दूँगा। ओके, ये जैसे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। तो बीइंग अ टू वे ऑथेंटिकेशन, आपको एक सिक्योरिटी आंसर भी देना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपने लॉगिन करते समय सेट किया रहेगा। तो जैसे आप इसको लॉगिन कर दोगे, नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा, ये आपका डैशबोर्ड ओपन जाएगा। ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एनजे ई वेल्थ अकाउंट का। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ फंड्स वैल्यूएशंस दिख रहे हैं। तो यहाँ ये डैशबोर्ड पे आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स सब कुछ बाय सेल कर सकते हो। ऊपर की 3 लाइन्स देखोगे, ये मेनू है। जैसे आप मेनू पे क्लिक करोगे, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स, अलग अलग तरीके के टैब्स यहाँ पे है। तो आज का हमारा एजेंडा है कि कैपिटल मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, तो मैं इसी पे आज बात करूँगा। जैसे कैपिटल मार्केट में आप देख रहे हो, ट्रेड है, फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट है, फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट है, विड्रॉल रिपोर्ट है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, आप शेयर्स बाय सेल करना चाहते हैं तो एनजे आपको यहाँ पे मार्जिन मनी प्रोवाइड नहीं करता है। मार्जिन मनी यानी बोरोइंग द मनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। ये बेसिकली ई वेल्थ अकाउंट 3 वे अकाउंट रहता है। एक रहता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट, एक रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, और एक तीसरा रहता है डीमैट अकाउंट। तो आपको सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में यू हैव टू ट्रांसफ़र द मनी, तो वो होता है फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट मोड सबसे पहले। तो पेमेंट मोड में देखोगे तो यहाँ पे 2 पेमेंट मोड दिख रहे हैं, एक है ACH, एक है नेट बैंकिंग। मैं रिकमेंड करूँगा आप नेट बैंकिंग के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कीजिए, सो दैट यू कैन इमीडिएटली बाय एंड सेल द शेयर्स। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप ACH का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, आपको 2 दिन लगेंगे शेयर्स बाय सेल करने में। तो अगर आप चूज़ करते हो नेट बैंकिंग, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जो ई वेल्थ अकाउंट के साथ अटैच है। मल्टीपल अकाउंट से तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है। और आपको इसके बाद अमाउंट टू बी डेबिटेड में आपका ट्रांसफ़र अमाउंट डाल देना है, जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके सबमिट कर दोगे तो इट विल टेक यू थ्रू नेट बैंकिंग मोड, एंड वहाँ से आप लोग ट्रांसफ़र कर दोगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के बाद आप इसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट। जैसे फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट क्लिक करोगे और यहाँ से डेट चूज़ कर लोगे आप कब से कब तक ट्रांसफ़र किया है उसका, तो आपको ये रिपोर्ट में दिखेगा आपने ट्रांसफ़र किया मनी का स्टेटस क्या है। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेसफुल दिखाई देगा। इसके बाद आप आगे ट्रेड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट होता है, वैसे फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट भी होता है। जैसे आप शेयर्स सेल करोगे तो उसका जो पैसा आएगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में अगर आपको चाहिए पैसा वो, तो आप फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लीजर बैलेंस में जो अमाउंट दिख रहा है, वहाँ से आप अमाउंट पिक कर सकते हैं और अमाउंट टू बी रिक्वेस्टेड में आप आपका अमाउंट डाल सकते हैं। तो जैसे सबमिट करोगे इट विल गेट ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। अगर आप ये नहीं करते हो तो भी एनजे बीइंग इट इज़ अ क्वार्टरली सेटलमेंट साइकिल, एवरी एंड ऑफ द क्वार्टर, हर 3 महीने बाद जो भी लीजर बैलेंस है वो आपको सेविंग अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो ये हो गया फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट का। इसके बाद हम लोग आते हैं शेयर्स, और ये शेयर्स बाय और सेल कैसे करना है इस पर। तो आपको क्या करना है, ट्रेड पे क्लिक करना है। कोई भी शेयर अगर बाय करना है, ये करना है। और इसके साथ आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम
ये लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये ऐप NJCM का ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। जस्ट इंस्टॉल इट वंस एक ही बार करना पड़ता है आपको। जैसे आप इंस्टॉल कर दोगे फिर से आप वही प्रोसेस रिपीट करना है जो मैंने बताया था। लॉगिन करके मेनू में जाके ट्रेड में जाना है। तो जैसे आप ट्रेड पे क्लिक करोगे ये आपका डैशबोर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही सेट करके रखा है। सो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको मार्केट वॉच क्रिएट करना पड़ेगा। मार्केट वॉच यानी क्या कि आपका विश लिस्ट, जो भी शेयर्स बाय सेल करना चाहते हैं उसका एक विश लिस्ट आप बना दोगे, सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू पिक अप दैट स्क्रिप्ट एंड क्लिक ऑन बाय और सेल। तो मैं यहाँ पे बताने चाहता हूँ कि आप मार्केट वॉच कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे 3 डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद मैनेज वॉच लिस्ट में जाना है। मैनेज वॉच लिस्ट जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐड न्यू वॉच लिस्ट में। जैसे फर्स्ट टाइम है तो न्यू वॉच लिस्ट ही आएगा। तो अगर ऐड न्यू वॉच लिस्ट में मैं कुछ भी अपना नाम दे सकता हूँ, नाम डाल सकता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल शैलेंद्र नाम से एक मैं मार्केट वॉच लिस्ट बना रहा हूँ। ऐसे आप कितने भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ओके, तो जैसे मैं शैलेंद्र नाम का एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बना दिया। ओके, अभी ये मार्केट वॉच क्रिएट हो गया। आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं NMDC फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ। तो NMDC जैसे सर्च में डाल दोगे आप तो यहाँ पे 3-4 आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इतना ध्यान में रखना, NSE पे अगर बाय करते हैं तो -EQ इज़ द सिंबल। तो जैसे मैं ये यहाँ पे -EQ वाला सिंबल ऐड कर दिया, स्क्रिप्ट इज़ एडेड टू माई शैलेंद्र मार्केट वॉच। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर बाय करना है शेयर्स तो एक तरीका ये है कि मार्केट वॉच क्रिएट करो और स्क्रिप्ट उसमें ऐड करो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च ऑप्शन है यहाँ पे, सर्च करके भी आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे बाय सेल कैसे करना है। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फिर से आप मेनू में जाइए। मेनू में जाने के बाद ट्रेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिमिट्स करके एक ऑप्शन आता है, लिमिट्स पे क्लिक कीजिए। तो आपको यहाँ पे नेट कैश अवेलेबल कुछ अमाउंट दिख रहा है। जैसे आप वहाँ बैंक से अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो उसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट में जमा होता है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। जब तक यहाँ पे नहीं दिखता है यू कांट बाय और सेल, यू कैन बाय द शेयर्स बेसिकली। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक अमाउंट दिख रहा है, सो दैट आई कैन नाउ प्रोसीड फॉर बाइंग द शेयर। तो मैं फिर से ट्रेड में जाता हूँ। ओके, अपने मार्केट वॉच में फिर से जाता हूँ मैं। शैलेंद्र मार्केट वॉच हमने क्रिएट किया था। तो जैसे शैलेंद्र मार्केट वॉच यहाँ दिख रहा है, NMDC यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं NMDC शेयर्स अभी बाय करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा वंस एंड ऑल। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बाय और सेल दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, और उसमें उसके आगे डेप्थ चार्ट, उसके डिटेल अगर जानना चाहता हूँ तो वो भी मुझे चार्ट के ऑप्शंस में ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो बाय पे क्लिक करूँगा तो एक स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। इसका लाइव प्राइस आपको ये टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देगा। 86.25 अभी लाइव मार्केट में प्राइस चल रहा है। तो कैसे बाय करना है इसका ही स्क्रीन आ गया। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में एक ही अवेलेबल है CNC, दैट इज़ कैश एंड कैरी। इसी को आप रहने दीजिए। दूसरा आता है रिटेंशन टाइप। रिटेंशन टाइप में डे और IOC ऐसे 2 ऑप्शन आएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा डे सिलेक्ट करके रखिए, सो दैट इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप ऑर्डर यहाँ पे पंच कर दोगे बाय ऑर्डर, इट विल रिमेन इन द सिस्टम फॉर होल डे, होल मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के लिए, जैसे 3:30 बजे तक। जब तक आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक ये ऑर्डर यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। अगर आप IOC सिलेक्ट करते हो इसका मीनिंग है इमीडिएट और कैंसल। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं ऑर्डर पंच करूँगा यहाँ पे बाय ऑर्डर, अगर ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हो गया तो इमीडिएटली वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डे ही रखिए उसको। आगे जाते हैं हम लोग ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आपको मेनली 4 ऑप्शंस दिखेंगे, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस। ओके, तो सबसे पहले मैं मार्केट की बात करूँगा। मार्केट में क्या है कि जैसे आपको लाइव मार्केट में ये शेयर बाय करना है, जो भी लाइव प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे अगर बाय करना है आपको तो मार्केट सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो मार्केट में क्लिक करने के बाद आपको डालना है क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 10। ओके, क्वांटिटी डाल देता हूँ 10 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आगे जाके देखोगे तो डिस्क्लोज क्वांटिटी भी एक ऑप्शन आता है। ये एक्चुअली बड़े ट्रेडर जो रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लाख 10 लाख ऐसे शेयर्स क्वांटिटी में बाय सेल करते रहते हैं, उन लोग के लिए है। क्या होता है, अगर
1 लाख बड़े ट्रेडर ने डाल दिया नॉर्मल क्वांटिटी में, तो आगे सेलर्स को पता रहेगा कि एक बड़ा ट्रेड आ रहा है। तो आपको तो पता है ट्रेडिंग कैसे चलता है, बाय एंड सेल मतलब डिमांड एंड सप्लाई का ही पूरा गेम है। तो इस पर क्या होता है, बड़ा ट्रेड आ रहा है तो सेलर्स कैन इंक्रीज देयर प्राइस। तो वो अवॉइड करने के लिए बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, डिस्क्लोज क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख उसको शेयर्स लेने हैं, तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में 100 डाल देगा, तो 100 के मल्टीपल्स उसको ट्रेड्स दिखने लगेंगे। ओके, तो हम लोग मार्केट पे लाइव मार्केट पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि आफ्टर 3:30 अगर आपको ऑर्डर पंच करना है तो यू कैन सिलेक्ट आफ्टर मार्केट ऑर्डर एंड पंच योर ऑर्डर। अभी हम लोग लाइव मार्केट में हैं तो हम लोग आफ्टर मार्केट को सिलेक्ट ऑन नहीं रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको सिलेक्ट किया है CNC प्रोडक्ट टाइप, रिटेंशन टाइप डे, ओके, ऑर्डर टाइप मार्केट, क्वांटिटी 10, और अभी आगे जाता हूँ मैं रिव्यू बाय ऑर्डर के लिए। रिव्यू बाय ऑर्डर जैसे ही करते हो आप, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपका, जो आपने डिटेल्स डाला हुआ है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा एक्सचेंज है, कैटेगरी क्या है, बाय सेल है, ऑर्डर टाइप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अगर आपके मुताबिक है तो जस्ट कन्फर्म बाय, जैसे मैंने यहाँ पे कन्फर्म बाय कर दिया। सो ये अभी एग्जीक्यूट ऑर्डर हो गया है, ये आपके ऑर्डर बुक में दिखने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे ट्रेड बुक में, जैसे आप ट्रेड बुक में क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑर्डर मेरा पंच हो गया 10 क्वांटिटी का, 10:20:45 पे, NMDC इक्विटी 10 क्वांटिटी 86.55 के रेट से। ओके, तो ये हो गया आपका बाइंग का, बाइंग इज कंप्लीटेड। आगे जाके ये आपको T+2 डेज में होल्डिंग, जैसे यहाँ नीचे देखोगे होल्डिंग्स आता है, तो यहाँ पे होल्डिंग्स में आपको दिखने लगेगा। ओके, तो जैसे मैं होल्डिंग्स में क्लिक करता हूँ, होल्डिंग में क्लिक करता हूँ तो मेरे एग्जिस्टिंग कुछ बाय किए हुए शेयर्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी हम सेल की बात करते हैं, शेयर्स अगर सेल करने हैं तो जैसे मैं बाय करूँगा T+2 में मेरे डीमैट में आ जाएगा, होल्डिंग्स में दिखने लगेगा। उसके बाद देन आई कैन सेल दिस शेयर्स। फॉर एग्जांपल एक दीपक नाइट्राइड है, यहाँ पे 542 पे चल रहा है, अगर मुझे सेल करना है तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ NSE, स्क्वायर ऑफ BSE और डिटेल। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली NSE पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो यू कैन बाय ऑन NSE। तो NSE पे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करोगे, स्क्वायर ऑफ NSE पे, तो आपको फिर सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने बाय का विंडो बताया था, सेम सेल का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एंड यू कैन नाउ सेल फुल क्वांटिटी और पार्शियल क्वांटिटी थ्रू दिस मेनू, अगर आप सेल करना चाहते हो तो। ओके, अदरवाइज आप मार्केट वॉच में ये शेयर ऐड करके भी वहाँ से भी सेल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन NJ E-Wealth अकाउंट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, विल रिजॉल्व दिस इश्यूज। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।